आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय न्यूज बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर एवं समीप धार जिले के ताजा तरीन समाचार। कोरोना के भयानक तूफान के बाद निमाड़ में राहत से बीता मंगलवार। अब तक निमाड़ में 634 संक्रमित, 29 की मौत और 238 स्वस्थ। निमाड़ के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर एवं धार में जहां पिछले 2 दिन तक लोग कोरोना के तूफान से आतंकित रहे, वहीं कल मंगलवार का दिन पूरे निमाड़ के लिए मंगल का माहौल लेकर आया। मंगलवार को किसी भी जिले से कोरोना को कोई नया संक्रमित नहीं मिला, जिससे पूरे निमाड़ वासियों ने राहत की सांस ली। निमाड़ में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर गौर किया जाए तो आंकड़े इस प्रकार है। निमाड़ में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 634 है और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह भी है कि अब तक 238 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी तक 367 मरीजों का इलाज चल रहा है। निमाड़ के खरगोन में कोरोना के कुल संक्रमित 114 है और यहां 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि यहां अब तक 87 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब केवल 19 मरीज एक्टिव है। बड़वानी में कुल 33 संक्रमित मरीज है, जिसमें से 26 स्वस्थ हो चुके हैं। अब केवल 7 मरीजों का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर में कुल 196 मरीज है, उनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब तक 14 लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में कुल मरीजों की संख्या 186 है, यहाँ 8 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। धार में भी कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 107 हो चुका है। मात्र 2 लोगों की यहां मौत हुई है और अब तक 70 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब यही चाहते हैं कि हमारा ये निमाड़ पहले की तरह महकाए, खिलखिलाए और मुस्कुराए। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। खरगोन, बड़वा, सनावद एवं महेश्वर को किया कंटेनमेंट एरिया घोषित, नहीं मिलेगी कोई छूट। खरगोन जिले को भले ही प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में शामिल कर लिया हो, लेकिन कल हुई जिला संकट प्रबंधन की बैठक में खरगोन, बड़वा, सनावद एवं महेश्वर इन 4 नगरीय निकायों तथा गोगावा, शाहपुर एवं भीकनगांव की खुलवा पंचायत को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। इस निर्णय से इन क्षेत्रों के व्यापारियों की वह उम्मीद धराशायी हो गई जिसमें उन्होंने आशा की थी कि लॉकडाउन 4 में अब बाजार खुल सकेगा। इन नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके पीछे एक कारण और भी माना जा रहा है कि जिस तरह महेश्वर में इंदौर से आए परिवार अपने आने की जानकारी छिपाई और बाद में 8 सदस्य पॉजिटिव निकले, उसी प्रकार बड़वा, सनावद में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो चुपचाप इंदौर से आए हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन से जानकारी छुपाई है। ऐसे में संभवतः किसी भी प्रकार की छूट देकर प्रशासन को रिस्क नहीं ले सकता है। बड़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सेंधवा के रामकटोरा के कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारी से संपर्क में आए अनेक गांव के व्यापारी क्वारंटाइन। व्यापारियों के घरों पर प्रशासन ने चिपकाए स्टिकर। एक बार पूरी तरह कोरोना मुक्त होने के बाद बड़वानी में फिर से लगातार कोरोना संक्रमित केस आने से बड़वानी जिला प्रशासन अब सतर्क और चौकन्ना है। अभी सेंधवा के रामकटोरा के एक व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी उनका इलाज इंदौर में चल रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने रामकटोरा के इस व्यापारी के संपर्क में आए बड़वानी जिले के अनेक गाँवों के व्यापारियों की तलाश कर उन्हें होम क्वारंटाइन करने का काम प्रारंभ कर दिया है। जानकारी के अनुसार अब तक चांचरिया, धनोरा, निवाली, बालसमंद के व्यापारियों को होम क्वारंटाइन कर उनके घरों पर स्टिकर चस्पा किए गए हैं। क्वारंटाइन किए गए व्यापारियों पर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। निवाली में एक व्यापारी द्वारा दुकानें खोलने के बाद उसे कड़ी चेतावनी दी गई। प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई देकर कोरोना फैलाव का खतरा नहीं लेना चाहता। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर और चांचरिया से प्रवीण राठौर की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर क्षेत्र में जमाई ने की सास की हत्या। मानधाता ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र में एक दामाद ने अपनी सास की लकड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ की। थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि थाना मानधाता के ग्राम चूरिया ब्लॉक बिलोरा बुजुर्ग में ये हत्या हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुशवाहा ने बताया कि गुर्जर बाई पति नानूराम भील उम्र 45 वर्ष की, उसी के जमाई सूरज पिता हेमराज ग्राम खोखरा गांव थाना धामनोद ने हत्या कर दी। आरोपी दामाद 1 वर्ष से अपने ससुर नानूराम के साथ रह रहा था। खाने की बात पर हुए विवाद में शराब के नशे में सूरज द्वारा सास गुर्जरबाई पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर रवि कुमार ने मृतका का पोस्टमार्टम किया और शव परिजनों को सौंप दिया है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये हम तो बाहर ऊपर रहे थे। ये हमारी बीवी घर वाली है गुजरबाई। ये 35 में क्या पैसा वो मतलब सासू ससुरा वो बोल चाल होया करी, एकदम से मैंने उठा के मार दिया, मतलब लक्कड़ धारी वाला। यहाँ अपना चौरा खुर्द करीबन 11:30-12 बजे के असर
वो हमारा जमाई लगता है। है? सूर्य हाँ? पिता का हमरा, ये खोखरा गांव है। ये अपना धामनों थाना लगता है उनका। फरार हो गया सर। मेरी याद है वो उनका गिरफ्तार करो और कहीं करो। ये नानो नाम है। ये बिल्लौरा गांव के पास से पंचायत का सरकारी जंगल है। उसकी रखवाली करने के लिए नानूराम भील करके एक व्यक्ति हो रहता है अपने परिवार के साथ। उसके साथ उसका जमाई और लड़की भी रहती थी। आज रात में जैसा उसने नानूराम ने बताया कि उसका जमाई दारू पी कर आया और खाना मांगने लगा। तो इन लोगों ने बोला कि हम खाना दे देते हैं। तो उसने रोटी की टोकरी में लात मार दी और पिया हुआ था। तो गुस्से में वो बताया कि लकड़ी उठा के अपनी सास नानूराम की पत्नी गुजरबाई को मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी अभी तो रात में फरार हो गया था। तलाश कर रहे हैं, जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी उसका नानूराम का जमाई है, वो सुरेश नाम है उसका। सुरेश पिता हमरा भील, रहने वाले खोखरिया थाना धामनौद के हैं। अभी 1 साल से यहीं रह रहा था इसके पास, नानूराम के पास। तबलीगी जमात पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। खरगोन जिले के भीकनगांव में भील समाज सेवा समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गुलाब वास्कले एवं जिला अध्यक्ष धन्नालाल खतवासे के साथ सदस्यों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी BS सोलंकी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदुस्तान में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। भील समाज समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह वास्कले ने व जिला अध्यक्ष धन्नालाल खतवासे ने ज्ञापन में बताया कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात के द्वारा भील हिंदू समाज के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है व ऐसा नहीं करने वाले लोगों का अपहरण कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में भारत से संचालित तबलीगी जमात को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि भारत में इस प्रकार के कृत्य न कर सके। भीकनगांव से संजय कुमार गीते की रिपोर्ट। पाकिस्तान में भील समाज के लोगों को जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि भील समाज के एक युवक को अपहरण कर लिया गया है। उसकी ज़मीन और मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उसका आज तक पता नहीं चला है और उससे जबरन इस्लाम कबूल करवाने के लिए कहा गया है। वहाँ पर सिंध प्रांत में महिलाएं और बच्चे भी कुछ स्लोगन लिखे हुए इसका विरोध कर रहे हैं। आबकारी विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी मुहिम, 2 लाख से अधिक की शराब जब्त। धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त नागेश्वर सोनकेसरी के मार्गदर्शन में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वृत्तधार एवं सागौर की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम सूरजपुरा में दबिश देकर 4100 किलोग्राम महुआ लहान सैंपल लेकर नष्ट किया गया। साथ ही 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 8 प्रकरण एवं 34(2) का 01 कायम किया गया। जब्त की गई संयुक्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 2,11,000 रुपए है। उपरोक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेश चतुर्वेदी, दिलीप कनासे, उप निरीक्षक मनोज कुमार अग्रवाल, रोहित मुकाती एवं वृत्तधार एवं सागर द्वारा की गई। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। खेतिया फोटोग्राफर एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम। कल खेतिया फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार श्री जगन वास्कले को ज्ञापन देकर आगामी 6 माह तक आजीविका चलाने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। फोटोग्राफरों ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 2 माह से व्यापार पूरी तरह बंद है। मार्च से जून तक का महीना फोटोग्राफर के लिए वैवाहिक एवं मांगलिक कार्यों के कारण खास होता है, उसी से आजीविका चलती है। बारिश में सभी आयोजन बंद हो जाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद भी अब घर चलाना मुश्किल होगा। अब दीपावली बाद भी आय की संभावना होगी। इसलिए इस त्रासदी से उभरने के लिए अगले 6 माह की आजीविका चलाने के लिए आर्थिक राहत पैकेज दिया जाए, दुकानों का किराया माफ किया जाए तथा बैंक द्वारा लिए गए लोन पर 6 माह का ब्याज माफ कर किश्त की अवधि को आगे बढ़ाया जाए। बड़वानी खेतिया से नरेश राय की रिपोर्ट। आज खेतिया फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार श्री जगन वास्कुले जी को दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का पालन
सभी फोटोग्राफर अपने व्यवसाय बंद रखकर कर रहे और आगे भी शासन का सहयोग करेंगे। मार्च से जून तक का महीना एक फोटोग्राफर के लिए अहम होता है, जिसमें वो वैवाहिक कार्यक्रमों में कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। उसके पश्चात जुलाई से नवंबर तक कोई वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होते। वो कार्य उसे दिवाली बाद ही मिल पाते हैं। लॉकडाउन के पश्चात कई संस्थान, कई व्यवसाय खुल जाएंगे, परंतु फोटोग्राफर जो विशेषकर वैवाहिक कार्यक्रमों पर आश्रित रहता है वो उससे नहीं मिल पाएगा। इसलिए खेतिया फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की गई है कि आगामी 6 माह तक आजीविका चलाने के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारी में रोजगार महिला समूह को काम, पीपीई किट व मास्क बना रही है महिलाएं। महेश्वर विकासखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को कोरोना महामारी में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन के सहायक विकासखंड प्रबंधक मनीष खेड़े ने कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन में महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पीपीई किट बनाने के लिए पहल शुरू की। जिला पुलिस खरगोन से पहले 50 किट का ऑर्डर दिया गया, जिसे ग्राम छुटी खरगोन की महिला समूह ने पूरा किया। शानदार किट उपलब्ध कराने पर पुलिस ने 100 किट का फिर ऑर्डर दिया, जिसे इंदिरा आजीविका स्व सहायता समूह और नया सवेरा आजीविका स्व सहायता समूह छोटी खरगोन द्वारा पूर्ण किया गया। इन समूह ने 15,000 मास्क भी बनाए हैं। मिशन द्वारा जिले में पहली बार पीपीई किट्स बनाकर अच्छी पहल शुरू की है। लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मनीष खेड़े मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं स्वरोजगार योजना के ऋण प्रकरणों के डिमांड ड्राफ्ट की सूचना एवं अन्य कार्रवाई घर घर जाकर की जा रही है। इन योजनाओं में ग्राम होदड़िया, पीपलिया, पिटाम्बली, बहेगांव, पड़लिया, सेजगांव, कोगांव, ठनगांव और नवलपुरा में संपर्क किया। मंडलेश्वर से दुर्गेश राजदीप की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष खेड़े है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायक विकासखंड प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। महेश्वर में आजीविका मिशन के माध्यम से आर्थिक स्वरोजगार के अंतर्गत रहीम भाई का 50,000 का लोन जो स्वीकृत हुआ था, उसके तहत जो इनकी मार्जिन मनी की डीडी थी वो क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए घर घर हम जा के इनको विदित कर रहे हैं कि जो आपका डीडी आ चुका है तो बैंक में जाके आप संपर्क कर लें। ऐसे और कितने हितग्राही हैं महेश्वर तहसील के? ऐसे महेश्वर के कम से कम 37 हितग्राही थे, जिनमें से लगभग मैंने कम से कम 12 हितग्राहियों को घर जाकर डीडी की जानकारी दी और बैंक में संपर्क करने के लिए सबको बोला है। साथ ही पिपलिया बुजुर्ग में भी एक हितग्राही थे, नरेंद्र चटर्जी करके, उनके भी घर जाकर मैंने उनको इस डीडी की सूचना दी। सहायता फाउंडेशन ने शासकीय हॉस्पिटल में भेंट की थर्मल स्क्रीनिंग मशीन। बड़वाह नगर की समाजसेवी संस्था सहायता फाउंडेशन में बड़वाह के शासकीय हॉस्पिटल को कोरोना संक्रमण काल में अत्यावश्यक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन भेंट कर सराहनीय योगदान दिया। बड़वाह में अभी तक स्क्रीनिंग मशीन नहीं थी, अब उस थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से कोरोना महामारी के चलते मरीजों की जांच में आसानी होगी। इंफ्रारेड कैमरे से होने वाली स्क्रीनिंग में पूरे शरीर का तापमान चेक किया जा सकता है। फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों का पुष्प बरसाकर स्वागत भी किया। इस दौरान ग्रुप के सदस्य अमन सांड, रुद्राक्ष गर्ग, राज भाटिया, समर्पित जैन, दिव्यांश जैन, विशुद्ध जैन, उत्कर्ष सिंघल आदि सदस्य मौजूद थे। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। कि छोटा सा प्रयास था कि देश जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उसमें हम थोड़ा सा जो भी मदद कर सकते थे, तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे ग्रुप द्वारा, सभी के सहयोग के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा इस थर्मल स्क्रीनिंग मशीन को और हैंड मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर भेंट करी है। आप ग्रुप में कितने जुड़े हुए हैं? हम लोग 20-25 लोग हैं। सेन समाज ने मांगी विधायक से आर्थिक सहायता। बिस्टान सेन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कल बिस्टान के पेट्रोल पंप पर विधायक केदार डाबर से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सैलून कार्य हमारे समाज का पुश्तैनी कार्य है। शिक्षा में कम होने से हमें बचपन से ही ये काम सिखाया जाता है। हमारा परिवार इसी कार्य पर निर्भर है, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से हमारा रोजगार पूरी तरह बंद है। अब हमारे परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दुकानों का किराया और बिजली का बिल बाकी है। अब तो परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो चुका है, इसलिए हमें आर्थिक सहायता वरदान की जाए। विधायक डावर ने सेन समाज को आश्वस्त कर कहा, जो भी नियमानुसार समाज के लिए मदद बनेगी उसे हर संभव पूरा करेंगे। ज्ञापन देते समय मंगलेश सेन, दिनेश सेन, जगदीश सेन, आनंद सेन मौजूद थे। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।